अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। वेलकम बैक। कल मेरी फ़्लाइट लैंड हुई है कराची। मैं गया हुआ था कहाँ, कब और क्यों। तो कहानी कुछ ऐसी है। मुझे आए हुए पूरा एक दिन हो गया। ये बैग ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, अभी तक इनको खोले ही नहीं। कसम से थकनी बहुत ज़्यादा है। खैर, बैक टू स्टोरी चलते हैं। तो मुझे कुवैत से पाकिस्तान आए हुए तकरीबन 6 महीने हो गए थे। जो कुवैत में रहते हैं उनको पता होगा कि विदिन 6 मंथ आपको एंट्री करनी होती है वापस कुवैत के अंदर, ताकि आप अपने वीज़े को सिक्योर कर सकें। तो आपके भाई के साथ भी यही कहानी थी। तो मेरे 6 मंथ कंप्लीट हो रहे थे जुलाई में। तो 4 जुलाई की आपके भाई की टिकट बुक हुई फ्रॉम कराची टू कुवैत। तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ने कुछ भाई लोग साथ गए, अली भाई, काशिफ भाई, हसद भाई। आप मिले होंगे मेरी वीडियोस में इनको। थोड़ी ही देर में वो रीच जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई लोगों से मिलकर अलविदा कह के आपका भाई चल पड़ा एयरपोर्ट के अंदर। तो बोर्डिंग क्लियर करके, इमिग्रेशन क्लियर करके सीधा आपका भाई अपनी फ़्लाइट के गेट नंबर पर आकर बैठ गया। मैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन टच में था अपनी बेगम के साथ भी और मामा के साथ भी। बेगम यहाँ कराची में थी और मामा जो थी वो कुवैत में। तो अपडेट दे रहा था कि क्या कहानी चल रही है। कुछ देर में अनाउंसमेंट भी हो गई। तैयार है। आपके भाई की फ्लाइट का गेट ओपन हो चुका था। तो गेट क्रॉस किया और सीधा प्लेन में पहुंचकर अपनी सीट पर जाके बैठ गया। सीट की बात की तो सीट बहुत कंफर्टेबल थी और विंडो सीट थी, तो मज़ा ही आ गया। ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग फ्लाइट के अंदर जो लाइट्स होती हैं उसको डिम कर दिया जाता है। मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दूं। फाइनली मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी फ्रॉम कराची टू कुवैत और सफ़र जो है वो 3 घंटे का है। फाइनली आपका भाई कुवैत पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी फ़्लाइट जज़ीरा आइलैंड की थी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब जज़ीरा आइलैंड की टर्मिनल से ही आपका भाई गुजरेगा, स्टैंप लगाएगा एंट्री की। मुझे रिसीव करने के लिए मेरे बाबा और छोटा भाई आया हुआ था और सीधा निकल पड़े घर को। मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मैं खुश भी था और सैड भी था। तो आई थिंक कभी कभी इंसान ऐसी कंडीशन में होता है कि वो एक ही टाइम पे खुश भी होता है और सैड भी होता है। तो ये रही कुवैत पहुंचने की कहानी। अभी कुवैत से कराची पहुंचने की कहानी आगे है, लेकिन कुवैत पहुंचकर आपके भाई ने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं वो आपके भाई ने टिकटॉक पर, इंस्टा पर और YT शॉर्ट पर अपलोड की हुई है। धूम बची हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लें, फिर ना कहिएगा कि बताया ही नहीं। कहानी कुछ ऐसी है कि मैं एक और काम के लिए भी आया था। एंट्री के लिए तो आया ही था, बट मैं अकामा रिन्यू कराने के लिए भी आया था। दोनों काम आपके भाई के हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ा डिले हो गए थे। बट उस डिले से मुझे बेनिफिट ये हुआ कि पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम गुजर गया, सिबलिंग्स के साथ भी टाइम अच्छा गुजर गया और ठीक ठाक एंजॉय भी कर लिया। सब चीज़ें अपनी जगह पर, बट आपके भाई ने अपनी बेगम को बहुत मिस किया क्योंकि उनके साथ कुवैत आया था तो बहुत सी मेमोरीज थी। तो सब चीज़ें ना एकदम से रिवाइंड हो गई थी। कहानी कुछ ऐसी है कि आज आपके भाई की फ़्लाइट है रात की बैक टू पाकिस्तान। पैकिंग आपके भाई की हो गई है। ये आपके भाई की ड्रेस है। कहानी कुछ ऐसी है कि अब फ्लाइट है बैक टू पाकिस्तान 31 जुलाई की। फाइनली अब एयरपोर्ट के लिए मैं निकल रहा हूँ। गाड़ी का इंतज़ार है, गाड़ी आती है और निकलते हैं फिर। मुझे एयरपोर्ट छोड़ने मेरे दोनों भाई साथ आए। फ़्लाइट आपके भाई की जज़ीरा आइलैंड की थी, तो जज़ीरा टर्मिनल पे जाना था
कुवैत के मेन एयरपोर्ट को क्रॉस करके। सो हम पहुंचे जजीरा टर्मिनल में, सामान बुक कराया और बोर्डिंग करवा ली। इमिग्रेशन पे भी टाइम था तो ये सोचा क्यों ना हम तीनों मिलके चिल करें। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हो गई कि इमिग्रेशन और गेट ओपन हो चुका है। आपके भाई ने अलविदा किया अपने भाइयों को और निकल पड़े इमिग्रेशन और गेट की तरफ। सो गाइस, बस में आके बैठ के सब हमारे जहाज तक लेके जाएंगे और उसके बाद हम कराची के लिए निकलेंगे। फाइनली फ्लाइट में अपनी आ गए और लास्ट सीट मिली मुझे तो यार सो बस अब थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ेगी तो मिलते हैं फिर। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह कराची पहुंच गए। तो बेगम को इन्फॉर्म किया, फैमिली को इन्फॉर्म किया कि खैर वफीत से लड़का पहुंच गया। इस वक्त मैं कराची एयरपोर्ट पर हूँ और अभी मुझे अपना लगेज लेना है। सो मुझे रिसीव करने अली भाई और उनके बाबा आए थे। तो ये थी सारी कहानी। मिलते हैं मैं और आप एक नई कहानी के साथ।